हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2। अच्छा बच्चों, पिछले उसमें हमने पढ़ लिया था नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या इसके कितने अवयव हैं, कितने उसमें पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर वो नंबर पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है बच्चों, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। 1.2 में कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे जो अपने 1.1 में कुछ बच गए थे, उनमें से हम क्या ले सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक बार और हम नंबर सिस्टम को दोबारा से देख लेते हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी? पहले आप बात समझो कि नंबर सिस्टम किस चीज़ में आता है, कहाँ यूज करते हैं हम। जैसे कि अपना, जैसे हम बात करें, हम पढ़ाने वाले हैं जैसे कि मैथ। अच्छा, मैथ होता क्या है, मैथ को बनाने की या पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैथ एक ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को समझा सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी बात करें, आपके पास छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं या जहां तक कि जिस क्लास की भी आपके पास बहुत सारी बुकें हैं। आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, सब अलग अलग क्लास में हैं, तो उनकी सारी बुकें एक एक तरफ रखी हैं। मान लो आपके पास अलमारी में सिर्फ एक खाना है और सारी बुकें आपने उसमें डाल दी। अब मान लो आपको छठी क्लास का एक बुक निकालनी, तो आप उसमें निकालने में, सर्च करने में बहुत टाइम जाया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि अलग अलग खन्ना बना लेते हैं, 6 सबकी क्लास वाइज अपना उसमें रख देते हैं बुक। तो आप जब आपको छठी निकालनी पड़ेगी तो छठी वाले कॉर्नर में जाके छठी वाली बुक निकाल लोगे। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, उसको एक कैटेगरी वाइज करके और उसको उसमें रखने की सुविधा हमने अपनाई। ठीक, तो बच्चों ऐसे ही हमारे बहुत सारे नंबर थे। जैसे कि अपना यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि जैसे कि आपका प्राकृत संख्या होगी, होल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या होगी और आपका अपरिमेय संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ये तो एक छोटा सा है। इसके बाद में कंपोजिट नंबर भी आते हैं, इवन भी आते हैं, ओड भी आते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे नंबर हो गए तो हमें उन्हें क्या करा, कैटेगराइज करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हमने एक चीज बनाई, एक सिस्टम बनाया कि इन नंबरों को ना हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। उसी जैसे कि आपके 1 से 1 2 3 4 5 6 एंड सोन तक वे नंबर कैटेगराइज करके हमने प्राकृत संख्या में कर लिया। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में जब हमने देखा कि जीरो भी मिल रहा है हमें, तो जीरो को हमने पूर्ण संख्या कर ली कि भाई ये हमारी पूरी संख्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई अभी तो यार नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं इसमें से। ठीक है ना, तो नेगेटिव वाले हमने पूर्णांक में डाल दिए। ठीक है ना, पूर्णांक में डाल दिए, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फिर हमने जीरो भी हो गया इसमें पूर्णांक। तो फिर हमने देखा कि भाई ये तो रेशियो में भी आने शुरू हो गए, बटों में भी आ जाए, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, इस तरीके के। तो वे नंबर हमने परिमेय संख्या में डाल दिए। ठीक है बच्चों, तो उसके साथ में फिर हमने देखा कि रूट में भी आ गए। रूट में जो चीजें आई, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरीके के नंबर हो गए। तो बच्चों हमने अपरिमेय संख्या में कर लिया। ठीक है ना, और इस सारे को ऐड करके जो हमने बनाया वो बनाया अपना वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। अब थोड़ा सा हम ये समझें कि वास्तविक नंबर होता क्या है। वास्तविक नंबर दो, जैसे कि अपना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। ठीक है, यानी कि अपने वास्तविक नंबर में दो चीजें होती हैं। जैसे कि अभी हम लिख के दिखाएं, जैसे कि वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब आप समझो, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो आपके बच्चों बन जाएगी वास्तविक संख्या। ठीक है, पर अपरिमेय संख्या ये होगी। अब परिमेय संख्या में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? परिमेय संख्या में आएंगे आपके पूर्णांक हो गए, पूर्ण संख्या होगी, आपकी प्राकृत संख्या होगी। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जैसे नंबर लाइन बोलते हैं ना, नंबर लाइन, ये देखो, ये बच्चों एक बार देखो आप। ठीक है, ये आपकी एक नंबर लाइन होगी। ठीक है, इसके बीच में हमने डाल दिया 0। अच्छा, जीरो के दाहिने तरफ जब आप जाओगे, जीरो के जब आप दाहिने तरफ जाओगे तो उधर होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक ले लेते हैं इधर, जैसे कि 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये प्लस इन्फिनिटी। इधर लेंगे लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं तरफ जब आप लेंगे तो -1 हो गया, -3 हो गया, और माइनस इन्फिनिटी। अब इस चीज को देखो, इसको बोलते हैं नंबर लाइंस। लेकिन एक्चुअल में अगर इसका हम रियल नाम बताएं, अगर इसका हम इसके सही नाम से जानकारी लें या बताएं इसके बारे में कि ये है क्या, ठीक है बच्चों। इसको देखा हमने, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। संख्या रेखा भी बोल सकते हैं हम, और इसका अगर पूरा नाम लेना चाहें तो वास्तविक संख्या रेखा। 0 लिया बीच में सेंटर में, और इधर जो चले हम लेफ्ट साइड में वो अपना नेगेटिव हो गया, और जो इधर चले अपना वो पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों हमने सिस्टमेटिक देख लिया कि हमें संख्या को एक कैटेगरी में क्यों डालना पड़ा, क्यों रखना पड़ा, क्यों तरीके में रहना पड़ा, उसको क्यों सिस्टमेटिक करना पड़ा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम एक जगह ही उनको रख देंगे वही हाल। थोड़ा सा एक प्रकाश और डालना चाह रहे हैं, क्योंकि 1.2 में सीधा उसका यूज होने वाला है। जो आपका अपरिमेय संख्या है उसमें देखो, पहले हम यहाँ बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हो गया 0 ऐड हो गया इसमें, और इसमें इस संख्या में हो गया आपका नेगेटिव ऐड कर दिया, तो आपकी पूर्णांक बन गया। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो ये होता है P/Q, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q डज नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, Q डज नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो इसी के साथ में हम बात करेंगे जो इन संख्याओं से बच गई थी, जैसे कि आपका √2, √3, √5, ये वाले नंबर्स जो √2, √3 और √5, इस तरीके से और आगे भी, ठीक है बच्चों। ये सारी संख्याएं आई आपकी अपरिमेय संख्याओं में, जिनको अंग्रेजी। हेलो बच्चों, देखो अब आप पहला क्वेश्चन लिया हमने 1.2 का, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उसमें हमें लिखना है। उत्तर देना है सत्य है या असत्य है, उसके साथ में हमें उसका कारण भी बताना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बात समझो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं, इसमें हमें देना उत्तर। अच्छा एक बात बताओ, वास्तविक संख्या जो लिखी थी मैंने, वो क्या लिखा था? वास्तविक संख्या जो थी आपकी, वो बच्चों उसके अंदर सारे अपरिमेय संख्या होती हैं, सारे के सारे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। और साथ में क्या होता है बच्चों? इसके साथ में परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो हम इसको, ये इसकी डेफिनेशन है, वास्तविक संख्या में क्या होती है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो यहाँ से सीधे सीधे बता रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वे वास्तविक होंगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। और इसके हिसाब से हम ये कारण अपना ये लिख सकते हैं, हम इसमें ये आंसर लिख देंगे और ये हो जाएगा कथन हमारा क्या है? सत्य है। और देखो बच्चों, इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसका जो हमारा कारण है वो कारण ये है बेटे, कारण हम इसमें क्या लेंगे? ये कथन हमारा क्या है? असत्य है, ऐसा संभव नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा पर दोनों तरीके की संख्या होती है, जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। √m क्या दर्शाता है आपको? कि ये कोई अपरिमेय संख्या होगी। रूट में जो भी मान होता है ज्यादातर हम मान के चलते हैं कि वो अपरिमेय संख्या होगी, जैसे आपका √2, √3, जैसे कि कथन आपका कह रहा है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये अपना क्या हो गई? ये हमारा अपरिमेय संख्या को दर्शा रहा। तो लेकिन हमारी वास्तविक संख्या रेखा पर क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, और जो परिमेय संख्या होगी वो अपनी P/Q की फॉर्म में होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके अपोजिट दर्शा देगा, क्योंकि सारी संख्याएं क्या नहीं हो सकती? √m की फॉर्म में नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा बच्चों। ये कथन क्या होगा? असत्य, ठीक है बच्चों। ओके, चलते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट पर।
देखो बच्चों इसमें क्या लिख रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें ध्यान से देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ये कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वे सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम रिवाइज में देखें पीछे जाके, तो हमने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या जो होंगी उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होंगी। ठीक है, तो अब हम देखें तो इसमें अपरिमेय संख्या तो होती है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या में, लेकिन वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। तो हम देख सकते हैं कि यह कथन उसके अपोजिट जा रहा। कैसे जा रहा, क्योंकि वास्तविक संख्या, जो आपकी वास्तविक संख्या है बच्चों, वो होती है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो परिमेय होगा और बच्चों आपका क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या में दो चीजें होंगी। और वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लिख सकते हैं यह कथन क्या है, असत्य है। अच्छा, इसका कारण क्या देंगे, कारण है अपना कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम इसका दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जो इसका सेकंड, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ध्यान दो, पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, देखो, क्या सभी धनात्मक, बात समझो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है ना, यानी कि धनात्मक, अगर वास्तविक संख्या रेखा की बात करें तो ये जीरो से इधर वालों की, यानी कि राइट साइड वालों के, दाहिनी तरफ वालों की बात कर रहा है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनकी बात कर रहा है। ठीक है ना, अगर कोई भी इधर से संख्या ले लें हम, दाहिने तरफ की धनात्मक पूर्णांक में से कोई भी हम संख्या ले लें, तो अगर उनका वर्गमूल लें तो क्या निकलेगा, वो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो इस कथन को गलत साबित कर रही हो या परिमेय संख्या हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसका आंसर है क्या में लिया गया है, तो इसका यस और नो में आंसर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है ना, नहीं होते, देखो कैसे नहीं होते। अब हम लेंगे इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, देखो बच्चों एग्जाम्पल लिया हमने, एक नहीं बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। जैसे कि अपनी 9 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम इसका वर्गमूल लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, ये हो गया अपना, ये निकाल के अपना ये हो गया 3। ठीक है ना, और ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 16। अगर 16 को लिया हमने तो 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 निकलेगा, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपने देख लिया, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया बच्चों कि अगर हम 9 लेते हैं, पूर्णांक संख्या 9 लेते हैं, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका निकलेगा 3, और जो कि आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम 16 लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही हम 25 का निकाल सकते हैं, 36 का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि ये इनका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनका निकलेगा एक परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन चलते हैं हम, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर √5 को निरूपित किस प्रकार से किया जा सकता है, वो दर्शाना है। यानी कि रियल नंबर लाइन पर कैसे हम दर्शा सकते हैं, कैसे हम बताएंगे, वो हमें देखना है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान दो, आपसे पूछा गया √5, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
और अपरिमेय जो √2 था यानी कि वर्गमूल 2 था, उसको जो ज्ञात किया था वो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे, जो शिष्य थे, उन्होंने ज्ञात किया था। और उन्होंने ये बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। और ये किसने ज्ञात किया था? पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ज्ञात किया था। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, ये √5 जो है आपके सामने, √5 ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या, तो अब आप एक बात बताओ, जो पाइथागोरस प्रमेय थी उस पर थोड़ा सा गौर दो। इसका जो कर्ण है, कर्ण जो होता है वो आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक ये आपका राइट ट्रायंगल है, इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो बच्चों यहीं से हमें इसी से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सीख मिलती है। देखो कैसे, लंब हमेशा आपको 1 रखना है। इसको तोड़ने की प्रक्रिया करेंगे हम। सबसे पहले तोड़ेंगे, यानी कि आपका लंब जो है हमेशा क्या रखना है? 1 रखना है। तो आपका हो गया ये 1 + 1 2 हो गया। अब इसको ऐसे ही करेंगे, आपको ये तोड़ा आपने 2 + 1 में, ठीक है। एक आपने लंब ले लिया और दूसरा ले लिया आपने आधार, लेकिन ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और ये इसका 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। ये हो गया आपका 4, ये हो गया +1, तो इसको लिख सकते हैं क्या स्क्वायर की फॉर्म में? +1 का होल स्क्वायर और √2 सॉरी ये 4 है ना बच्चों, तो इसको क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। अब यहीं से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर कैसे निरूपित करेंगे। देखो अब जा √5 का निकाल लें हम, ये सारे इसी तरीके से होंगे। देखो, एक आपके पास जो होगा ये वास्तविक संख्या रेखा है, इस पर ले लिया हमने 0 1 2, इस तरीके से नंबर इस पर डाल लिए, ठीक है बच्चों। और ये इकाई में लेना है, जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसे सेंटीमीटर होता है ना, उसमें ले लेते हैं हम एक लाइन खींच के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे पॉइंट बना के एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो आपका जो आधार है वो कितना लिया हमने? 2 सेंटीमीटर। कितना लिया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो 0 1 2, तो जो 0 है इसको मान लेते हैं हम O, ठीक है बच्चों। इसको कितना मान लिया हमने? O। अच्छा जी, ये आधार कितना लिया? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2, ये हो गया आपका एक, इसको नाम दे देते हैं हम A, ठीक है ना। तो हम ध्यान देंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इधर से मिटा देते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, OA आपने क्या लिया? इसका पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है OA बराबर लिया आपने 2 इकाई। कितना लिया बच्चों? 2 इकाई। अब हमने क्या लिया? लंब। लंब कितना लेना है? 1 इकाई, यानी कि यहाँ पर लंब डालना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर लंब एक खींच देते हैं। किसकी सहायता से करोगे? जो चांद होता है, डी होता है ना, उस पर रख के यहाँ मिड पॉइंट से एक पॉइंट लगाते हैं और इसको 1 सेंटीमीटर अपना खींच देते हैं। मान के चलते हैं ये 1 सेंटीमीटर है अपना, ठीक है ना। जितनी ये दूरी इतनी ये दूरी, ठीक है ना। तो एक से 1 इकाई ले लिया हमने, ये इसका नाम दे दिया आपने B, यानी कि AB कितना हो गया बच्चों? ये 1 इकाई हो गई। कितना हुआ बच्चों? 1 इकाई। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। यहां से O से A तक लिया आपने 2 इकाई, और A पर एक लंब खींचते हैं AB, उसकी जो लंबाई होगी वो 1 इकाई होगी। अब बच्चों जो ये O से B को, यदि हम O से B को मिला दें, यदि हम O से B को मिला दें, सीधी नहीं खींचने की भाई हमारे पे बच्चों, बिना स्केल के तो ऐसे ही होगा। देखो इसको अगर हम सीधी मिलाएं, ये मिल गई, देखो सीधी मिल गई भाई। ये आपका एक लंब है, तो इसको राइट एंगल हम दे देते हैं, यानी कि जो अब आपका तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा OB बराबर आएगा आपका √5, और इसको ले देते हैं इकाई। अच्छा जी, ये आपने यहां से यहां तक कितना लिया? 2 इकाई। ये कितना है आपका? 1 इकाई। अब आप इसको सिद्ध कैसे करोगे? सिद्ध करने का तरीका ये है कि इसमें आप जो लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय,
ठीक है बच्चों, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, यानी कि ओ बी बराबर, ठीक है बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। तो यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना था आपका 2 इकाई, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ओ बी बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो 2 दूनी 4 और 1 5 इकाई। ठीक है बच्चों, तो यही आपने जाना पढ़ लिया, ये सीख लिया। ओ बी बराबर कितना हो गया √5। अब यदि हम ओ को केंद्र मानकर, अच्छा इसको इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा कहीं लिख देता हूं, कहाँ लिखें, अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा उतार लो आप, उतारने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके या यही इरेज करके लिख देता हूँ, मिटो देता हूँ। रुको 1 मिनट देखते हैं, ये मिटो देते हैं हम इसको और यहाँ लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको भी चित्र को मैं ऊपर बना देता हूँ, रुको जरा भी। ये आपकी एक वास्तविक संख्या रेखा होगी, ये 0 हो गया यानी कि वो मानना था, ये 1 हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर लंब खींचा, इसको बना दिया, ये बी हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं इसका पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने सिद्ध भी कर दिया, ये आपका जो आया ये आपने सिद्ध भी कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर इसको 5वां पॉइंट, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या वास्तविक संख्या रेखा पर एक चाप लगाते हैं जो वास्तविक संख्या रेखा को ओ सी पर काटती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पहला पॉइंट यहां से उतारना, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 पॉइंट में सवाल होगा। और ये सी पर काटती है, मान लो आपने यहां से लेकर यहां तक ये लगाया और ये आपने इस तरीके से काटा, देखो ये ऐसे कटेगा, ठीक है ना, इतनी दूर ले गए, और ये जो पॉइंट बना, ये जो मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये जो पॉइंट बना यानी कि ओ से सी तक, ओ से सी तक, यानी कि ओ से सी तक, यानी कि ओ सी हो गया आपका √5। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बनाना है आपको, जितने भी सवाल हैं √2 वाले उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो आप ले सकते हैं।